चलिए तो एक और डाउट लेते हैं जो बच्चों ने अक्सर मेरे को भेजा है, जिसमें से बात की गई है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लेवल से जॉब करने के लिए, हर एक लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास क्या क्या अथॉरिटी रहेगी, और हर एक उस बंदे के पास जिसके पास कोई अथॉरिटी है तो उसकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, मतलब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। ये एक स्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार कर लेना, ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना कहलाता है। लेट मी शो यू विद माई स्लाइड्स कि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए कि स्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है। फिलहाल मैं आपको और बता देता हूँ कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जब भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जा रही होती है, तो उस समय ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह के लोग किस किस लेवल पर काम करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन बनते समय ही, भले ही वो लोग अभी ना आए हों हमारे पास जॉब करने के लिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बनते समय ही हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनते समय ही हम लोग पहले से ही ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमें कितने तरह के कौन कौन से लोगों की ज़रूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने के लिए, कितने तरह के कौन से लोगों की ज़रूरत है। तो हम जॉब पोजीशंस डिफाइन कर रहे होते हैं यहाँ पर, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन व्यक्ति की हमें ज़रूरत है, कौन व्यक्ति की हमें ज़रूरत, कौन से व्यक्ति की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको इस स्लाइड के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ ए स्ट्रक्चर। ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि एक टॉप लेवल पे मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, इसके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, इसके अंडर में प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है और एचआर मैनेजर है। अब इसके अंदर में 3 लोगों को काम करना है। अब ये जॉब पोजीशन सिर्फ डिफाइन की जा रही है, अभी ये लोग आए नहीं हैं। अगर हमारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हो सकता है ये होम भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अगर हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन है तो सिर्फ हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक हमें मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, एक प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, एक हमें फाइनेंस मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, एक हमें एचआर मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि फ्यूचर में अगला स्टेप जब हम स्टाफिंग करेंगे तब इन लोगों को रिक्रूट करके लेकर आएंगे। अभी तो सब हम जॉब पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं कि हमें कितने तरह की कौन सी जॉब पोजीशन हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, इसके पास जो ये जॉब पोजीशन रहेगी, इस जॉब पोजीशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और क्या अथॉरिटी होगी, इसके पास इनके पास जो क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और इनके पास क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसी का नेटवर्क क्रिएट करना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना कहलाता है। लेकिन स्ट्रक्चर कई बार हम क्रिएट जब कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाती है, सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, आप एक ही लाइन के प्रोडक्ट्स बनाते हो, एग्जाम्पल के लिए अगर आप कपड़े बनाते हो तो सिर्फ आप कपड़े ही बनाते हो, गारमेंट्स में डील करते हो तो सिर्फ गारमेंट्स में ही डील करते हो, और अगर आप कॉस्मेटिक्स में डील करते हो सिर्फ आप कॉस्मेटिक्स में ही डील कर रहे हो तो एक ही कैटेगरीज के प्रोडक्ट को क्रिएट अगर कर रहे हो तो उसके लिए आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर बेस्ट है। क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपको एक काम से रिलेटेड ग्रुपिंग दिखेगी। जो हम डिपार्टमेंट्स जहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वो सब किसके बेस पर कर रहे हैं, ये देखो, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन, मार्केटिंग भी क्या है, एक फंक्शन है, फाइनेंस ये भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, एचआर ये भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन। तो फंक्शंस के बेस पर जब डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं तो उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पर काम के बेस पर डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है, काम के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आ जाता है, मतलब हम काम करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि रिपीटेडली हम वही फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं जिस फंक्शन के लिए वो डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है। इसमें इंक्रीज मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों ही डेवलप होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैनेजरियल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर की जरूरत है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर की जरूरत है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन चाहिए तो कौन से स्ट्रक्चर की जरूरत है। इन सब का आंसर होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर आप डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हो तो कौन से स्ट्रक्चर की जरूरत है, फंक्शनल स्ट्रक्चर की। यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा लाइन के प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे ये है, कॉस्मेटिक्स भी बना रहे हैं, टेक्सटाइल भी बना रहे हैं, मेडिसिन भी बना रहे हैं, सोप भी बना रहे हैं, मतलब अलग अलग लाइन के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो फिर आपको पहले डिविजनल स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, पहले डिविजन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जनरल मैनेजर पहले कॉस्मेटिक डिवीजन बनाएगा, फिर टेक्सटाइल डिवीजन बनाएगा, फिर मेडिसिन डिवीजन बनाएगा और फिर सोप डिवीजन बनाएगा, फिर इनके अंदर में फंक्शनल स्ट्रक्चर आएंगे। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटलाइजेशन जो किया जाता है वो प्रोडक्ट लाइन के बेस पर किया जाए, वहाँ पे फंक्शंस के बेस पर हो रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन के बेस पर किया जा रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे स्ट्रक्चर को डिविजनल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। हमें यहाँ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन जो करना है फंक्शन के बेस पर नहीं, हमें प्रोडक्ट लाइन के बेस पर करना है। जितने तरह के प्रोडक्ट उतने तरह के डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें फ़ायदा ये होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं।
डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, क्योंकि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब हम अपने प्रोडक्ट्स बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक डिवीजन एक ही तरह के प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रही है, एक डिवीजन में 4 तरह के अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट नहीं बनाए जा रहे। डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होगी, क्योंकि एक डिवीजन को सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेने। अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी में हमें पता है अगर हमारे 4 तरह के डिवीजन है और हर डिवीजन का प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट होगा, तो हम देख सकते हैं कि किस डिवीजन से प्रॉफिट कम आ रहा है, किस डिवीजन से प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, वो मैंने पहले ही बता दिया। तो ये आपको दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स तो समझ में आ गए। अब जरा इनका एक बार डिफरेंस भी देख लो आप लोग। तो हमने देख लिया फंक्शनल स्ट्रक्चर जो बनता है वो काम के बेसिस पे बनता है, डिवीजन स्ट्रक्चर प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे बनता है, जहां पे स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ये जो फॉर्म होता है बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के बेस पर होता है। कौन सा? डिविजनल स्ट्रक्चर। हाँ, उसके बाद यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट्स की फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबिलिटी, कि बेटा अगर तुम्हारा गोल अचीव नहीं हुआ तो आंसरेबल तुम होंगे, लेकिन यहाँ पर सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब फाइनेंस वाले से बोला जाएगा भाई प्रॉफिट क्यों कम रहा, बोला सेल्स वाले की वजह से। सेल्स वाले से बोला जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट क्यों कम रहा, वो बोलेगा प्रोडक्शन वाले की वजह से। तो सब लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल होता है। यहाँ पर इजीली अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और हर डिपार्टमेंट का अपना से फाइनेंस कैलकुलेट हो रहा है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में पता चल जाता है किस डिवीजन की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है। ये इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होते हैं। ये खर्चीला ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। अब जितने तरह के प्रोडक्ट, उतनी तरह की मशीनरीज, उतने तरह की लेबर, उतनी तरह की मैन पावर, उतनी तरह की फैक्ट्री, उतनी तरह की आपको फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत। यहाँ पे लेस चांसेस एज मैनेजर बिकम स्पेशलाइज इन वन फंक्शन। यहाँ पे लेस चांसेस है कि मैनेजर एक ही फंक्शन में स्पेशलाइज्ड है, मोर चांसेस है मैनेजर परफॉर्म मल्टी फंक्शन। यहाँ पे तो वही है कि बंदा एक ही काम कर रहा है, अब प्रोडक्शन मैनेजर के काम करेगा। यहाँ पे काफ़ी हद तक चांसेस हो जाते हैं मैनेजर के डेवलपमेंट होने के, क्योंकि उसे कई तरह की प्रोडक्ट लाइन्स को एक साथ देखना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रिंग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इससे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। फंक्शन स्ट्रक्चर है तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, डिवीजनल स्ट्रक्चर है तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। कंपेयर टू डिविजनल लेस व्हेन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट। अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन कम रहता है एज कंपेयर टू डिविजनल स्ट्रक्चर, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, और जहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रहता है जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो। ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन मतलब अपने तरीके से एक्शन लेने की परमिशन होना। तो ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस जो रहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में कम रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, इनके पास ज़्यादा परमिशन होती है अपना काम करने के लिए। ये सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है फंक्शनल स्ट्रक्चर, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर सिर्फ मल्टी प्रोडक्ट और डाइवर्सिफाइड फर्म्स के लिए सूटेबल है। जो फर्म्स बहुत मल्टी प्रोडक्ट बना रही हैं या फिर बहुत सारी तरह की कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ी देर में।